नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन क्लास में। कल हमने क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ा और आज हम धार्मिक नृत्य को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम कामड़ जाति की जो महिलाएं 13 तली नृत्य करती हैं 13 मंजीरों के साथ, वो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्षेत्रीय नृत्य कुछ रह गए थे जो वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हमें एक बार सरसरी नज़र से देख के जाना है, वो मैं लेके आया हूँ, वो पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे शेखावाटी क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं। तो उसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कबूतरी नृत्य। देखो, क्षेत्र विशेष के पूछेगा तो शेखावाटी क्षेत्र का नाम आएगा, और वैसे जिले का नाम यदि आपसे पूछे तो चूरू जिला इसके लिए फेमस है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूरू की कबूतरी फेमस है, थोड़ा सा इसको ट्रिक से जमा लेना। महिलाएं करती हैं इसको मुख्यतः। डफ और चंग, ये मैंने आपको कल बताया था। चंग मुख्यतः होली पे किया जाता है और डफ जो है बसंत पंचमी पे। तो ये भी आपका शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। इसके अलावा दो और याद रखनी है। एक तो लहूर नृत्य, ये एक प्रकार से शेखावाटी का अश्लील नृत्य माना जाता है और क्वेश्चन इसी को लेकर पूछा जा सकता है कि शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील नृत्य जो है वो कौन सा है। तो लहूर नृत्य, लहूर का यहाँ अर्थ जो है वो है एक प्रकार से मीठी खुजली। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र का है। एक है जिंदाद नृत्य जो आपके शेखावाटी क्षेत्र का है, और ये युगल नृत्य है, वाद्य यंत्र इसमें ढोल की यूज किया जाता है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य एक साथ ही मैंने आपको याद करवा दिए। मुख्यतः ये कबूतरी वाला और एक शेखावाटी का अश्लील नृत्य, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो जालोर साइड की ओर अपन चलें तो वहाँ पे दो लोक नृत्य जालोर के बड़े फेमस हैं। एक तो अपन ने कल पढ़ा था थाकना सिल्ली का ढोल नृत्य, और ढोल में लास्ट में लय आ रहा ना, तो लय से याद रखना लुम्बर नृत्य, ये भी आपका जालोर का है। दोनों को कनेक्ट कर लेना कैसे भी। लुम्बर नृत्य बेसिकली होली पे महिलाएं करती हैं, ये डाटा भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद देखो मेवात क्षेत्र की बात करें तो मेवात में मुख्यतः तो ये जो बम नृत्य है, जिसको कई बार अपन बम रसिया भी बोल देते हैं, मुख्यतः अलवर भरतपुर में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो रणबाजा है, रतवई है, खारी जो नृत्य हैं वो इस साइड के ही हैं, मेवात साइड के। देखो रणबाजा ये तो मेवात क्षेत्र का है, लेकिन केवल रण नृत्य आ जाए तो ये आपका मेवाड़ का है। पुरुषों का हाथ में तलवार लेकर ये किया जाता है। तो जालोर और एक साइड मैंने मेवात लिखे हैं, दोनों इसी तरह आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, इनको ऐसे याद रखना है। इसके बाद देखो केवल भरतपुर साइड की मैं चर्चा करूं तो उनमें एक तो देखो चरकुला जो नृत्य है बड़ा फेमस है भरतपुर का। महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर ये नृत्य करती हैं। तो 108 देखो, जो दीपक होते हैं, घड़े होते हैं, है ना, ये थाली लेके जो नृत्य किए जाते हैं वो लगभग महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुषों पे ये घड़े कहाँ यार, घड़े तो गिर जाते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें आप कई बार थोड़ी सी कनेक्ट कर लिया करोगी, ये महिलाओं के ही हो सकते हैं। तो चरकुला जो नृत्य है भरतपुर का है। महिलाएं बैलगाड़ी के पहिए पर कितने दीपक, 108 दीपक, डाटा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। एक देखो हुरंगा जो नृत्य है, ये भी एक युगल नृत्य है, होली के बाद भरतपुर साइड में देखने को मिलता है। और बम रसिया केवल मेवात क्षेत्र पूछे तो मेवात आ जाएगा, जिला पूछ ले तो भरतपुर ध्यान रखेंगे। और नई फसल के आगमन पे ये पुरुषों के द्वारा जो नृत्य है वो किया जाता है। तो केवल भरतपुर के कौन कौन से हैं, चरकुला है, हुरंगा है और बम रसिया है, तीनों ध्यान रखना। इसके बाद देखो मारवाड़ साइड की अपन चर्चा करें तो मारवाड़ में डांडिया नृत्य मुख्यतः कहाँ का है, जोधपुर का है। पुरुष प्रधान नृत्य है, मुख्यतः बडली के भैरव जी का इसमें गुणगान किया जाता है। और इसमें भी सवांग किए जाते हैं, जैसे अपन ने वो जो गिंदड़ में सवांग किए थे साधु सेठ सेठानी, तो उसी प्रकार से शिव पार्वती साधु इत्यादि जो सवांग है वो इसमें भी किए जाते हैं। एक साथ 20 से 25 पुरुष टोली बनाकर ये नृत्य करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, डांडिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, जोधपुर का है। इसके बाद देखो गरबा जो नृत्य है वो नीचे की साइड, अपने राजस्थान में सबसे नीचे के इलाके यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा इस साइड जो है गरबा नृत्य किया जाता है। वागड़ मैंने लिखा है, समझ जाएंगे आप। इसके बाद देखो एक ब्यावर अजमेर में नृत्य किया जाता है जिसका नाम भैरव नृत्य है। मुख्य नाम तो ये भैरव नृत्य है, कई जगह इसको मयूर नृत्य भी बोला जाता है। दोनों लिख लेना आप, क्या पता कौन सा एग्जाम में दे दे। तो यह बादशाह के मेले का मुख्य आकर्षण होता है, और इसमें एक प्रकार से जो नृत्य करने वाले नृत्यकार जो होते हैं वो मुखोटे लगाकर जो है इस प्रकार का नृत्य करते हैं। और मुखोटा जो होता है वो बिरबल का किरदार निभा रहा होता है, बिरबल का चित्र मान लीजिए, बिरबल का मुखोटा मान लीजिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये तांत्रिक परंपरा से प्रेरित एक नृत्य है जिसका नाम है भैरव नृत्य। कहाँ का ये, ब्यावर अजमेर का।
एक बार इतना मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने सिकवटी क्षेत्र के पढ़े, कौन कौन से? जिंदाद, लहूर, डप, चंग, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य चुरू का है। इसके बाद एक कच्ची घोड़ी भी आता है, लेकिन वो अपन व्यवसायिक नृत्य में पढ़ेंगे, हालांकि है सिकवटी का। इसके बाद देखो जालोर के अपन ने ढोल एक को याद रखना है, लय आ रहा है लास्ट में ढोल में, तो लय से लुम्बर भी याद रख लेंगे। मेवाड़ क्षेत्र में कोई दिक्कत आएगी नहीं, बमरसिया बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा रणबाजा है, खारी नृत्य हैं, वो मेवाड़ साइड के हैं। केवल रण नृत्य मेवाड़ का है। भरतपुर में चरकुला, हुरंगा और बमरसिया। इसके बाद देखो जोधपुर यानी मारवाड़ की साइड ये अपने डांडिया नृत्य पढ़ा, और सबसे नीचे वागड़ में गरबा नृत्य। और एक अपन ने बादशाह की सवारी यानी बादशाह के मेले का मुख्य आकर्षण जिस नृत्य में किया जाता है वो है भैरव नृत्य, जो आपका ब्यावर अजमेर में है। चलिए अब अपन मोटा मोटी नृत्य देखें। तो एक नृत्य आता है जिसका नाम है बलेदी नृत्य, केवल मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ये किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। बारूद नृत्य, तो ये बस्सी चित्तौड़ का आसपास का जो क्षेत्र है, कई जगह आपको एक कानूड़ा नृत्य, ये भी बार बार एग्जाम में आता है, चोटन बाड़मेर का है। युगल नृत्य है और ये कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। इसके बाद देखो बांसवाड़ा के दो नृत्य हैं और दोनों का नाम ही पै से स्टार्ट हो रहा है। एक का नाम है पेंजण नृत्य और एक का है पाली नोच नृत्य। मुख्य विशेषता ये है कि जो पेंजण नृत्य है वो तो किया जाता है होली पे, है बांसवाड़ा क्षेत्र का ही, और पाली नोच जो है वो विवाह पे किया जाता है। तो एक को याद रख लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे पेंजण नृत्य है तो ये होली पे किया जाता है और पाली नोच विवाह के अवसर पे किया जाता है। थोड़ा सा अपनेट कर लेना, इसको ऐसे भी कर लेना भाई, पेंजण में कहीं ना कहीं ये पाजेब की सी थोड़ी सी ध्वनि आ रही है, पाजेब है ना, पेंजण पाजेब। तो पाजेब मुख्यतः कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है, और पैरों में पहनी जाती है तो अपना राजस्थान का सबसे नीचे का जो जिला है ये मान सकते हैं बांसवाड़ा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे जिले से कनेक्ट आप कर सकते हैं। पाली नोच, तो किसी को नोचना है तो किस पे नोचेंगे? विवाह पे नोचेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा इसको कैसे भी जमा लेना। इसके बाद देखो एक नृत्य का नाम है मांडल नृत्य, जो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, फिर भी आप लिख लेना। तमाशा नृत्य ये जयपुर का फेमस है, थोड़ा याद रखेंगे को। हिंडोला नृत्य ये आपका जैसलमेर का है, पूर्वजों के आह्वान में ये किया जाता है एक प्रकार से। खारी नृत्य में ऊपर अपने पढ़ा था मेवाड़ साइड का है। और इसके बाद देखो एक मेवाड़ का बड़ा फेमस नृत्य है कीलियो बोरियो, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। जवाई के प्रथम आगमन पे ये मेवाड़ व मारवाड़ साइड में देखने को मिलता है। नाम क्या है? कीलियो बोरियो। भंगड़ा नृत्य, तो ये गंगानगर व हनुमानगढ़, क्योंकि ये पंजाब साइड भंगड़ा करते हैं, तो पंजाब साइड जो जिले हैं अपने राजस्थान के, तो वो कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें। चोगोला नृत्य ये होली पे किया जाता है, और ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे डूंगरपुर की साइड, तो ये जोगोला नृत्य भी आप ध्यान रखेंगे। ढोला मारू नृत्य ये आपका झालावाड़ का है, भवाइयों के द्वारा किया जाता है। और मोहिली जो नृत्य है वो दरियावाद प्रतापगढ़ जिले का है, विवाह पे महिलाएं इसको करती हैं। तो ये क्षेत्र विशेष के मुख्य मुख्य आप देख लेना। बारूद नृत्य ध्यान रखना, पिंजर नृत्य कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा कीलियो बोरियो ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, पूछ लेंगे, ध्यान रखना। चोगोला कहाँ का है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। इसके अलावा तीन नृत्य और हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना। एक तो है धाड़ नृत्य, ये बेसिकली इंद्र को रिझाने के लिए राजस्थान में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? धाड़ नृत्य। और एक है रातूसड़ा नृत्य, जो आपके तलाक ना होने की एक परंपरा को दर्शाता है। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लिख लेना, थोड़ा लेते हैं तो चीज़ें ध्यान में रह जाती हैं। एक है धमक मुशल नृत्य, जो महामारी के बचाव में ये किया जाता है। ये अपने क्षेत्र विशेष के कंप्लीट हो गई। अब अपन चल रहे हैं धार्मिक नृत्य, जिसमें अपना पहला जो नृत्य है उसका नाम है तेरह ताली नृत्य। अच्छा, मैं एक चीज़ और लिखूंगा यहाँ पे, शुरुआत पे ध्यान रखना आप। वैसे तो अपन व्यावसायिक नृत्य में पढ़ेंगे बवाई नृत्य, और एक है कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, और एक आपका तेरह ताली नृत्य। ये तीनों नृत्य जो हैं वो व्यावसायिक नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? व्यावसायिक। अगर व्यावसायिक नृत्य का प्रश्न आएगा तो इन तीनों से आपको मिल जाएगा। मुख्यतः ये तीन ऐसे नृत्य हैं जो व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। अब बेसिकली अपन तेरह ताली नृत्य डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अपन धार्मिक में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रामदेव जी जो है उनकी आराधना में किया जाता है। तो ऐसे नृत्य भी हैं जो धार्मिक भी हो सकते हैं, व्यावसायिक भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और इन व्यावसायिक वालों की थोड़ी सी ये ट्रिक है, जिसमें ई बड़ी नज़र आ रहा है वो लगभग आपके व्यावसायिक नृत्य में मिलेंगे। बाकी आप तीन को ही याद रखना। देखो भवाई में भी बड़ा ई आ रहा है, कच्ची घोड़े में भी कहीं ना कहीं ई बड़ा है, और तेरह ताली में भी ई बड़ा है, दोनों ई है। तो थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में आप इसको जा सकते हैं। बाकी पूरा टॉपिक आप पढ़ लेंगे एक बार तो याद रह जाएंगे इस तरह की चीज़ें। तेरह ताली
देखो ताली, ताली को आप 2-3 बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ध्वनि आएगी, पाली पाली। तो बिल्कुल हाँ, ये पाली जिले से इसकी शुरुआत मानी जाती है, पाली। और पाली में भी जो स्थान है वो है पादरला, पैसे पाली पैसे पादरला। ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। 13 ताली जो नृत्य है वो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, उद्गम कहाँ से माना जाती है, तो पादरला पाली से। कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं इसको, कामड़ पंथ की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती हैं। बेसिकली ये जो रामदेव जी के मेले हैं, रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। और ये एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो केवल बैठ कर किया जाता है। महिलाएं इसमें बैठकर इस नृत्य को करती हैं। और इस नृत्य में ये मंजीरा जो वाद्य यंत्र है, मंजीरा, ये महिलाएं बांधती हैं। देखो इसको किस प्रकार से बांधती हैं, एक तो ये डाटा ध्यान रखना है, 13 मंजीरे होते हैं इसमें, 13 ताल के साथ ये 13 अलग अलग स्थान से किया जाता है। ध्यान रखना 9 तो दाहिने पैर में बंधे होते हैं और 2 कोहनी पे और 2 हाथों में लिए हुए। और ये नृत्य कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाएं इस नृत्य को बैठ कर करती हैं। और ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं है, जैसे सिर के ऊपर है एक तो थाली, थाली प्लस मटका, मटका, और मुंह में क्या हो जाएगी, मुंह में तलवार, मुंह में तलवार लेकर इस नृत्य को करती हैं। एक प्रकार से ये संतुलन स्थापित करती हैं कि थाली भी अपने स्थान पर रहे, मटका भी सर के ऊपर रहे, और मुंह में भी तलवार भी जो है वो अपने स्थान पे सही जगह रहे। तो ये नृत्य जो है 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इसको संरक्षण प्रदान किया था गंगा सिंह ने, पूछ सकते हैं। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन सा किया जाता है, यूज देखिए तंदूरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तंदूरा, और शायद इसको तंदूरे को चौतारा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मंजीरा हो गया, इसके अलावा रावण हत्था, ढोल भी इसमें हो सकता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे बैठ के जो है भजन गाते हैं। किसके भजन गाएंगे, रामदेव जी के भजन गाएंगे। और जो आपका तंदूरा है, ढोल है, वो बजाते रहते हैं। और महिलाएं बैठकर इस नृत्य को मंजीरे बांधकर जो है अपना प्रदर्शन दिखाती हैं रामदेव जी का। एक ये ध्यान रखना, प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाता है इसका, कौन है ये, मांगी बाई। और मांगी बाई कौन सी है, चित्तौड़ वाली, बनीला चित्तौड़ की। तो ये प्रश्न आता है कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्धि जो है वो किन्होंने दिलाई, तो याद रखना मांगी बाई ने। इतना ही ध्यान रखेंगे, बाकी आगे जाने नहीं। हालांकि मांगी बाई ने, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, शायद ये 1964 के आसपास की घटना है, एक बार डेटा देख लेना। जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इन्होंने ये नृत्य जो है वो किया था। इसके बाद एक अन्य कलाकार, क्योंकि मांगी बाई तो सब लोग जानते हैं, तो कुछ अन्य नृत्यकार हैं जिनमें प्रमुख तो है लक्ष्मण दास कांबड़, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा देखो नारायणी देवी, कमलदास, और एक आप मोहिनी भी लिख लेना, मोहिनी। देखो मैं से मांगी बाई, मैं से मोहिनी, क्या पता पूछ ले। तो ये इनके अन्य कलाकार हैं जो प्रमुख हैं एक प्रकार से, ध्यान रखना। लक्ष्मण दास कांबड़, नारायणी देवी, कमलदास, मोहिनी, लिख लेना कॉपी के अंदर। तो ये अपना 13 ताली नृत्य एक प्रकार से कंप्लीट है, धार्मिक भी है, ये व्यावसायिक भी है। कांबड़ जाति के मेला है, कितने मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ, पादरला पाली से हुआ। संरक्षण प्रदान कौन करता है, तो गंगा सिंह जी। और एकमात्र नृत्य जो क्या कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। और इसमें अनाज पीसना, आटा गूंदना, इस प्रकार की क्रियाएं भी जो है देखने को मिलती हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र तंदूरा और मंजीरा। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मांगी बाई हैं। और महिलाएं जो हैं वो 13 मंजीरे किस प्रकार से बांधती हैं, 9 तो दाहिने पैर में, 4 ऊपर, चार और बच गए ना, उसमें 2 कोई नहीं पे और 2 हाथों में लिए हुए। और सर के ऊपर मटका होता है, थाली होती है, मुंह में तलवार होती है। इस प्रकार से ये नृत्य जो है अपन को देखने को मिलता है। तो ये अपना धार्मिक नृत्य में पहला जो नृत्य है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए। अगली क्लास में अपन इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अग्नि नृत्य जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी नृत्य हैं जिनको अपन देख लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।